हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। ये मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है? इस मॉड्यूलस फंक्शन को डिनोट करते हैं दो हॉरिजॉन्टल बार से, सॉरी दो वर्टिकल बार से। अगर कोई सा भी एक नंबर है, रियल नंबर, जिसके साइड में ऐसा दो बार लगा देते, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर जो भी इनपुट देते हैं ये उस नंबर को पॉजिटिव बना के आउटपुट देता है। जैसे अगर इसके अंदर में -5 दें तो ये क्या बना देगा, 5। अगर इसके अंदर में इनपुट दे -3 तो क्या बना देगा, +3। अगर इसके अंदर में इनपुट दे 6 तो ये 6 ही जनरेट करके देगा। मतलब इसका काम क्या है कि अंदर में कोई सा भी नंबर दें उसको ये पॉजिटिव जनरेट करके देगा। जनरली अगर हम लोग कंसिडर करें, मान लेते हैं -5 या फिर -4, अगर इसको पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके बाहर में एक और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये भी वही काम करता है। ये क्या करता है कि इसके अंदर में अगर कोई सा भी नंबर दें, रियल नंबर, जैसे कि -9 दे दे, तो ये क्या करता है, इसके बाहर एक और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करके इसको +9 बना देता है। ठीक। और अगर इसके अंदर में अगर प्लस प्लस वाला ही वैल्यू दे दे तब तो ये प्लस ही कर देगा। जब -9 रहेगा तो उसके बाहर में एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करके उस नंबर को पॉजिटिव बनाता है। तो ये जो मॉड्यूलस फंक्शन, इसका काम क्या है, कोई सा भी जो नंबर रहता है उसका अंदर जो भी रियल नंबर रहता है या फिर कोई नंबर रहता है उसको पॉजिटिव बना देना। अगर हम लोग एक वेरिएबल कंसिडर करें, मान लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स, ये मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग को तो ये पता ही नहीं है कि एक्स पॉजिटिव है कि एक्स नेगेटिव है। अगर सपोज करें हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो -x है ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे माइनस साइन देख के ये नहीं बोलेंगे कि ये नेगेटिव नंबर है। इसको नहीं बता सकते कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो डिपेंड करता है एक्स के वैल्यू पे। अगर एक्स का वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू डालें तो हमको नेगेटिव मिलेगा। लेकिन अगर इसमें एक्स नेगेटिव डाल दे तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या मिलेगा, एक्स पॉजिटिव मिल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है एक्स के वैल्यू पे। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि -x जो है वो नेगेटिव नंबर है। सिमिलरली इस केस में जो मोड ऑफ x है, ये इसका आउटपुट क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, मतलब +x होगा कि -x होगा। तो हम लोग को तो ये पता ही नहीं है कि x जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं, अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब कि x अगर पॉजिटिव हुआ तब तो ये +x ही जनरेट करके देगा। ठीक। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, अपने से एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाता है। तो अगर x लेस देन 0 हुआ तो वो -6 देगा, और अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो x जनरेट करके देगा। जैसे अभी एग्जाम्पल कंसिडर किए, अगर यह -2 देते थे तो ये 2 जनरेट करके देता था। तो ये 2 कैसे जनरेट किया, ये जो -2 है इसके बाहर में ही एक और माइनस साइन मल्टीप्लाई करके 2 जनरेट किया। सिमिलरली इस केस में अगर x नेगेटिव है तो इस नेगेटिव नंबर में बाहर एक और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाता है। इसका काम तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर जनरेट करना है, लेकिन वो डिपेंड करता है x का वैल्यू नेगेटिव है कि x का वैल्यू पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे -2 लिए तो 2 दिया, अगर मोड का अंदर में 2 रखे तो ये तो 2 जनरेट करके देगा। तो ये हम लोग तो डिसाइड कर पाए कि 2 क्योंकि पॉजिटिव है तो वही नंबर जनरेट करके दिया। लेकिन अगर 2 नेगेटिव हो तो उसके बाहर में नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करके फिर वो 2 जनरेट करता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अगर x, अगर कोई सा भी एक वेरिएबल हो इसके अंदर में तो हम लोग को ये पता नहीं होता कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसीलिए जब x पॉजिटिव हो मतलब कि x ग्रेटर देन 0 हो तब तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर जनरेट करके दिया। लेकिन अगर x नेगेटिव हो यानी कि लेस देन 0 हो तो वो x के बाहर में एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करके उसको प्लस बनाता है। तो अगर मोड x है इसका डेफिनेशन ये होता है। और अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो क्या जनरेट करके देगा, 0, क्योंकि मोड ऑफ 0 क्या होता है, 0। अब बात करते हैं इसका डोमेन और रेंज के बारे में। तो ये मोड एक्स होता है
इसका जो डोमेन है, डोमेन, वो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, क्योंकि इसमें कोई सा भी इनपुट दें ये कोई ना कोई तो आउटपुट देगा ही। नेगेटिव दें तो उसको पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव दें तो उसको पॉजिटिव ही रखता है, जीरो दे तो वो जीरो जनरेट करके देता है। मीन्स कि इसके अंदर कोई सा भी रियल नंबर डाल दे सबके लिए डिफाइन होगा, मतलब इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है। इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर इसमें नेगेटिव नंबर देंगे तो भी वो पॉजिटिव नंबर जनरेट करके देगा। तो सपोज करें -1 दे तो भी क्या जनरेट करके देगा, मोड ऑफ -1 1, मोड ऑफ -2 2, मोड ऑफ 0 0, मोड ऑफ 1 1, मोड ऑफ +2 2। मीन्स कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कोई सा भी नंबर दें वो जीरो से ही, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा कभी नहीं होगा। इसीलिए इसका जो रेंज होगा वो जीरो से इन्फिनाइट तक होगा। इसको एक और तरीका से समझ सकते हैं, जैसे ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है इसको एक और तरीका से समझ सकते हैं। जैसे अगर mod x है तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। जैसे अगर हम ये बोले कि ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2, ऐसा ये इंक्रीज करते जा रहा है। अगर हम बोले मोड ऑफ -2 तो ये क्या देता है 2, यानी कि जीरो से, यानी कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, तो ये पीछे 2, यानी कि ये तो डिस्टेंस तो 2 ही होगा। अगर हम मोड ऑफ 2 बोले तो ये आगे 2 डिस्टेंस बता रहा है, 2 यूनिट का डिस्टेंस, यानी कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होता है वो डिनोट करता है मॉड्यूलस फंक्शन।